हाँ सही तो लगा। मेरे साथ तक मेरे साथ तो जो ये मैंने कि खबर बार-बार नहीं खा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपने अभी जो वीडियो देखी जिसमें एक बच्ची के हाथ बांध कर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और ये वीडियो सिर्फ इतनी ही हम आपको दिखा सकते हैं। इससे आगे के मनाजिर और ज़्यादा हौलनाक हैं, जिसमें इसको मुकम्मल तौर पर बेलिबास किया गया। बेलिबास करने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की गई और फिर उस रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर इस बच्ची को 3 साल तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। तो ये वीडियो वो वजह है जिसकी बुनियाद पे गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम सरेआम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने एक शख्स को थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ अब इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है कि क्या एक सहाफ़ी को यह हक़ पहुँचता है कि वो कानून हाथ में ले और ख़ुद किसी को थप्पड़ मारे। तो वजह अपनी जगह, लेकिन किसी भी शख्स को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी को थप्पड़ मारे। और मुझे अपनी इस गलती का इदराक है और एहसास है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद अगर मेरी जगह होते तो वही करते जो मैंने किया। उसकी वजह ये है कि एक तो वो 3 साल तक उस बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा, एक ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी, एक उस बच्ची से जब मेरी बात हुई तो वो रो रो कर बता रही थी कि 3 साल उसे कहाँ कहाँ बुलाया जाता रहा, उससे कैसे कैसे पैसे मांगे जाते रहे, उसे कैसे कैसे यूज़ किया जाता रहा उस वीडियो की बुनियाद पर। फिर जब हमने इस ब्लैकमेलर को पकड़ा तो इसने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया जो कि इसकी गाड़ी से USB ढूंढ रही थी, जिसमें इसने बताया था कि उसकी वीडियो वो लेकर आएगा और उसके हवाले कर देगा, कि वो मेरी गाड़ी से 1.5 लाख रुपया चोरी कर रही है। तो उस बच्ची के आंसू, उस बच्ची की मार पड़ने वाली वीडियो, उस बच्ची पर लगने वाला इल्ज़ाम, तो ये सारे वो अवामिल थे कि जिसकी बुनियाद पे मैं खुद पे काबू नहीं रख सका। मैंने हाथ उठाया उस शख्स पर, और मैंने कोई चोरी छुपे नहीं किया, कोई टॉर्चर रूम नहीं था कि जिसकी कोई वीडियो लीक हो गई। मुझे अंदाज़ा था कि वीडियो मंजर आम पर आएगी, इसलिए कि सारे लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इर्द गिर्द हर एक शख्स का मोबाइल ऑन था उस वक्त, और मुझे पता था कि ये मंजर आम पर आ जाएगी। लेकिन कोई भी इंसान ज़ाहिर है कहीं पर भी जज्बात के हाथों गलती कर सकता है, और मैं भी कल जज्बात के हाथों मकलूब हुआ। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑन एयर होगा, जुम्मे के रोज़ आप उसको देख भी सकेंगे। और ये पहला मौका नहीं, आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले मुतअद्दिद मारें खाई हैं, मुझ पर घूंसे, लातें, मुक्के, हर तरह का तशद्दुद हुआ, लेकिन हमने जवाब में कभी हाथ नहीं उठाया। मुझ पर जब भी हाथ उठा मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि जिसमें मैं उस बैरियर को बरकरार नहीं रख सका जो मुझे रखना चाहिए था। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ, और उससे भी मैंने छुपाया नहीं था लोगों से, उससे भी मैंने ऑन एयर किया था, ऑन एयर करके उसकी रीज़न्स बताई थी। आपको मैं वो वीडियो क्लिप दिखाता भी हूँ कि जिसमें एक 10 साल की बच्ची थी और उसे एक जिस्म फरोश जो शख्स था उसने जाली निकाह करके अपने पास रखा हुआ था ताकि लीगल कवर रहे उसको। तो रात भर वो 10 साल की बच्ची बाहर जाती थी जहाँ शराब करके, पी के और नशे करके लोग उसे भंबोड़ते थे, नोचते थे, और फिर जब वो सुबह के वक्त थक के वापस आती थी, उस बच्ची ने बताया कि ये बदबख्त जिसने इससे जाली निकाह किया हुआ था फिर ये नशा करके तैयार बैठा होता था और सारा दिन फिर वो रौंदता था उसको और उसकी हड्डियाँ तोड़ता था। तो एक उस वक्त मेरा हाथ उठा था, उसको भी मैं जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन शायद मेरी जगह कोई भी इंसान होता तो उससे ये अमल सरजद हो जाता। मैं अदम तशद्दुद का हामी था, हूँ, हमेशा रहूँगा। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि किसी भी सूरत हाल में किसी भी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो दूसरे शख्स पर हाथ उठाए। वजह मैंने बयान कर दी, वजह अपनी जगह, मेरे जज्बाती होने का सारा मवाद अपनी जगह, बच्ची की वीडियो अपनी जगह, मगर क्या ये अमल दुरुस्त था? ये अमल दुरुस्त नहीं था, और मुझे इस पर शर्मिंदगी है। और मैं इस शर्मिंदगी का इजहार इसलिए भी करना चाहता हूँ, अपनी नदामत का इजहार इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आइंदा भी वतन अजीज़ में मुझ समेत किसी को भी ये जवाज़ ना मिले कि हाँ ऐसी सूरत हाल में किसी को मारा जा सकता है। कतन नहीं, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इस मामले में भी ऑल्दो इस शख्स पर FIR कल भी हुई इस ब्लैकमेलिंग के वाक़े की, और उससे पहले भी ब्लैकमेलिंग की FIR उस पर मौजूद थी, इक़दाम क़त्ल की FIR मौजूद थी उसके ऊपर। लेकिन इस क्रिमिनल और जराइम पेशा शख्स को भी ज़ाहिर है ये हक़ हासिल है कि वो मेरे ख़िलाफ़ इस थप्पड़ की बुनियाद पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो ज़रूर करे। मैं सरेंडर करता हूँ कानून के सामने, और अगेन किसी भी शख्स को ताकि ये जवाज़ ना मिले कि वो कल को खड़ा हो के ख़ुद इंसाफ करना शुरू कर दे। वजूहात अपनी जगह वो मैंने आपसे शेयर की, और जो मेरा अमल था उसे क्या मैं दुरुस्त समझता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो एक गलत अमल था, और उस अमल को कोशिश ये होनी चाहिए कि दोबारा ना दोहराया जाए इंशाअल्लाह।